हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू नेट क्लासेस CS एंड पेपर 1। डियर फ्रेंड्स, मैं ज्योति कुमारी चौबे आप लोगों को करा रही हूँ NTA UGC नेट कंप्यूटर साइंस और पेपर 1 की पूरी तैयारी। मैंने आप लोगों को अभी तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पूरा कंप्लीट सिलेबस करा दिया है, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा दिए हैं। लगभग 8 से 9 घंटे का पूरा प्लेलिस्ट है, उसमें आपका AI कंप्लीट फॉर नेट एग्जामिनेशन। और उसके बाद मैं आप लोगों को कंप्यूटर नेटवर्क्स का 3rd चैप्टर करा रही हूँ। 2 चैप्टर मैंने करा दिया है और उसमें उन्होंने पढ़ लिया है OSI मॉडल। अब हम TCP/IP प्रोटोकॉल स्विच का हमने पिछले वीडियो में ये पढ़ा था कि TCP/IP प्रोटोकॉल स्विच क्या होता है। इसके 7 लेयर्स OSI मॉडल में होते हैं। TCP/IP में 4 लेयर भी होते हैं, 5 लेयर भी होते हैं। इसको हम DoD मॉडल से भी जानते हैं, TCP/IP स्टैक के नाम से भी जानते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल स्विच के नाम से भी जानते हैं, TCP/IP मॉडल और प्रोटोकॉल स्विच के नाम से भी जानते हैं। बाकी मैंने पूरा डिटेल में इस टॉपिक को कराया है, तो आप लोग वहाँ जाकर इसको चैनल पे देखिए। लास्ट कॉन्सेप्ट वाले नेटवर्किंग के कॉन्सेप्ट वाले प्लेलिस्ट में आपको ये लास्ट वीडियो मिलेगा। और अब हमें क्या करना है, TCP/IP प्रोटोकॉल में जो सारे लेयर्स होते हैं उसको हमें अच्छे से क्लियर करना है कि सारे लेयर्स की क्या क्या ड्यूटी होती है। 4 लेयर है, 5 लेयर है, जितने भी लेयर्स हैं उनकी ड्यूटीज़ हमें समझनी है। तो TCP/IP कम्युनिकेशन, TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, IP इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये क्या होता है, हायरार्किकल प्रोटोकॉल विथ इंटरैक्टिव मॉड्यूल विथ स्पेशल फंक्शनलिटी। तो क्या है ये, हायरार्किकल है। अब हायरार्किकल का मतलब क्या होता है, ईच अपर लेवल प्रोटोकॉल इज सपोर्टेड बाय द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय 1 और मोर लोअर लेवल प्रोटोकॉल्स। यानी कि कोई भी अपर लेयर का जो प्रोटोकॉल है, जैसे हम अगर एप्लीकेशन लेयर को यहाँ देखते हैं तो एप्लीकेशन लेयर को सपोर्ट कहाँ से मिल रहा है, ट्रांसपोर्ट लेयर से, नेटवर्क लेयर से, यहाँ इंटरनेट लेयर से, डेटा लिंक लेयर से, फिजिकल लेयर से। तो ये हायरार्की बनी हुई है। और हायरार्की में क्या होता है, इंटरेक्टिव भी होते हैं, जैसे कि एप्लीकेशन लेयर का स्पेसिफिक है, ट्रांसपोर्ट लेयर का स्पेसिफिक फंक्शन है, इंटरनेट लेयर का अपना स्पेसिफिक फंक्शन है, डेटा लिंक लेयर का स्पेसिफिक फंक्शन है, फिजिकल लेयर का स्पेसिफिक फंक्शन है। तो ये आपस में ये एक दूसरे से इंटरेक्टिव मॉड्यूल होते हैं, स्पेसिफिक फंक्शनलिटी भी होती है और हायरार्की में होते हैं। यानी कि ऊपर वाला जो लेवल है, ईच अपर लेवल प्रोटोकॉल इज सपोर्टेड बाय द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय 1 और मोर लोअर लेवल प्रोटोकॉल्स। ठीक है, तो ये सारा क्या था हमारा कि ये सारे लेयर्स हैं TCP/IP में। अब हम स्टार्ट करते हैं कि फिजिकल लेयर क्या काम करता है। ठीक है, राउटर्स पे डिपेंड करता है कि वो किस रूट से भेजता है, उसको पता है कि हम किधर से भेजें, और उसके पास सबका इंफॉर्मेशन है कि कौन सा रूट कितना पजल्ड है, कौन सा रूट कितना क्लियर है, कितना बिजी है। ठीक है, तो वो होगा। सेपरेटिंग द टास्क अलाउ अस टू यूज़ फ्यूअर प्रोटोकॉल ऑन द राउटर्स। अब मान लीजिए हम टास्क सेपरेट कर दिए हैं, नेटवर्क लेयर का अलग है, डेटा लिंक लेयर का अलग है, फिजिकल, तो इससे क्या होता है, फ्यूअर प्रोटोकॉल ऑन द राउटर्स। अब राउटर्स पे लोड कम हो जाएगा, सारे प्रोटोकॉल का हमको नहीं ट्राई करना पड़ेगा। अब नेटवर्क लेयर के प्रोटोकॉल्स कुछ हैं, मान लीजिए कि डेटा लिंक लेयर में कुछ प्रोटोकॉल यूज़ हो रहा है, ट्रांसपोर्ट लेयर में कुछ प्रोटोकॉल यूज़ हो रहा है, एप्लीकेशन लेयर में कुछ यूज हो रहा है। तो क्या है, हर लेयर को ना स्पेसिफिक प्रोटोकॉल भी मिल रहा है, तो उससे क्या होता है कि उस पर लोड राउटर पे कम हो जाता है। अब उसको ट्रांसपोर्ट लेयर के प्रोटोकॉल्स को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, उसको एप्लीकेशन लेयर के प्रोटोकॉल्स को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें जो प्रोटोकॉल यूज हो रहे हैं उन्हीं पे वो जाएगा ढूंढने कि मैं किसको इसमें से यूज़ करूं अकॉर्डिंग टू आवर नीड। तो ये होता है राउटर की क्वालिटी।
It includes the main protocol IP internet protocol, define the format of the packets, datagram we can say at this layer. हम लोग यहाँ पे इसको डेटाग्राम के नाम से भी जानते हैं पैकेट्स को. तो इसका फॉर्मेट कैसा होगा ये डिसाइड करता है IP इंटरनेट प्रोटोकॉल, क्योंकि फॉर्मेट मान लीजिए किसी पैकेट का फॉर्मेट है, उसमें जैसे एड्रेस हम लिखते हैं, कहीं कुछ भेजते हैं पोस्ट करते हैं तो एड्रेस, अभी जैसे राखी पोस्ट किया तो उसमें हम एड्रेस भेजें, तो वो कैसे लिखना है वो चीज़ एक डिसाइड किया हुआ है कि मतलब पोस्टल कोई भी हो पैकेट हो तो उस पर हमको कैसे एड्रेस लिखा जाता है. हम अगर किसी को मैरिज एनिवर्सरी पे, बर्थडे पे या अदर किसी चीज़ पे हम गिफ्ट दे रहे हैं तो उस इन्वेलप पे कैसे लिखा जाएगा नाम, है ना. और या फिर हम कभी पोस्ट से भेज रहे हैं, कभी हम स्पेशल कोई और ओकेज़न है तो दे रहे हैं, कभी हैंड टू हैंड कोई ऑफिशियल लेटर दे रहे हैं तो उस पे क्या होगा उसका फॉर्मेट. तो क्या है ये सब चीज़ डिसाइडेड होता है. उसी तरह IP इंटरनेट प्रोटोकॉल जो होता है ना, वो फॉर्मेट, पैकेट का फॉर्मेट कैसा होगा, वो मतलब उसका डिज़ाइन कैसा होगा, उसमें क्या क्या कॉलम होगा, क्या क्या उसमें इंक्लूडेड होगा, ये जो भी इंफॉर्मेशन, तो वो चीज़ ये बताता है IP इंटरनेट प्रोटोकॉल बताता है. क्योंकि इंटरनेट प्रोटोकॉल को ही ले जाना है तो उसको पता है कि मुझे क्या क्या चीज़ की ज़रूरत होगी, तो फिर वो फॉर्मेट बताता है. तो इसमें कौन कौन से नेटवर्क लेयर पे जनरली कौन कौन से प्रोटोकॉल्स का यूज़ होता है उसके कुछ एग्जांपल यहाँ हैं. IP, ICMP, IGMP, DHCP, ARP. ठीक है, ये सारे प्रोटोकॉल्स यूज़ होते हैं. अब हम लोग आ जाते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर पे. ट्रांसपोर्ट लेयर का क्या काम है? ट्रांसपोर्ट लेयर है लॉजिकल कनेक्शन एंड टू एंड. अब इसका क्या है, ये लॉजिकल कनेक्शन मतलब लॉजिकल तो पूरा यही है, मतलब TCP IP प्रोटोकॉल है वैसा ही, तो ये लॉजिकली ही हम इसको समझ रहे हैं, है ना. तो ये क्या होता है, एंड टू एंड, यानी कि सोर्स टू डेस्टिनेशन. एंड टू एंड यानी कि फर्स्ट एंड से दूसरे एंड, यानी एक छोर से दूसरे छोर पे. ठीक है. द ट्रांसपोर्ट लेयर एट द सोर्स होस्ट गेट्स द मैसेज फ्रॉम द एप्लीकेशन लेयर. ठीक है, एप्लीकेशन लेयर पे वो लेता है मैसेज को. देखिए इमेज देखिए इसका, यहाँ लिया, यहाँ इनकैप्सुलेट कर दिया इसने, और उसके बाद वो ट्रांसपोर्ट लेयर को भेजा पैकेट, उसको सेगमेंट हम कहते हैं. उसके बाद यहाँ फिर इनकैप्सुलेट होगा, उस पर ये अपना एड्रेस चढ़ाएगा. ठीक है, वो अपना एड्रेस इस पर चढ़ाएगा, अपना नाम पता सब कुछ उस पर लगाएगा, फिर वो अगले लेयर को देगा. फिर ये इनकैप्सुलेट करेगा, ये अपना एड्रेस, अपना मोहर, अपना नाम, अपना सील सब लगाएगा उस पर. फिर वो डेटा लिंक लेयर के पास जाएगा. फिर डेटा लिंक लेयर अपना सील, मोहर, नाम सब कुछ, अता पता सब कुछ एक इनकैप्सुलेट करेगा, फिर वो फिजिकल लेयर को देगा. ठीक है, तो इस तरह से काम होता है. फिर यहाँ जब अगले बार फिजिकल लेयर पे यहाँ आएगा डेस्टिनेशन पे, तो वो क्या होगा, उसको डी इनकैप्सुलेट करेगा, मतलब वो डीकैप्सुलेट करेगा. तो यहाँ पे क्या है, इनकैप्सुलेट इट in a transport layer packet called a segment or a user datagram in different protocol and send it through the logical imaginary connection to the transport layer at the destination host. It gives services to the application layer. अब ये जब लौट के आता है तो फिर ये क्या होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर से अपर लेयर पे जाएगा, अपर से लोअर पे आता है, लोअर से फिर अपर पे जाता है. और इस तरह से ये ट्रांसपोर्ट लेयर की ड्यूटी. तो ट्रांसपोर्ट लेयर में यूज़ होने वाले कौन कौन से ये हैं प्रोटोकॉल्स हैं. एग्जाम्पल, TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, UDP यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल, SCTP स्ट्रीम कंट्रोल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल. ये सारे मेन जो हैं प्रोटोकॉल्स ट्रांसपोर्ट लेयर में. TCP UDP ही मेन है और SCTP भी
अब यूज़ होता है। अब आया क्या है नेक्स्ट 5th लेयर, एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर का क्या काम है? एप्लीकेशन लेयर लॉजिकल कनेक्शन बिटवीन टू एप्लीकेशन लेयर इज एंड टू एंड। ये भी एंड टू एंड है। ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर का फिर वो एंड टू एंड हो गया। ट्रांसपोर्ट और एप्लीकेशन दोनों ऊपर है तो एंड टू एंड हो गया। नेटवर्क के नीचे है तो वो फिर अलग हो गया, होस्ट टू होस्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ क्या है, टू लेयर्स एप्लीकेशन लेयर एक्सचेंज मैसेज बिटवीन ईच अदर एज दो देयर वेयर अ ब्रिज बिटवीन टू लेयर्स। ठीक है, इसमें ब्रिज का मतलब जस्ट लाइक अ ब्रिज। मान लीजिए मैं एक एप्लीकेशन खोलती हूँ, मैं व्हाट्सएप खोलती हूँ, मैं यूट्यूब खोलती हूँ और मुझे यूट्यूब का लिंक आपको शेयर करना है, तो मैंने आपको शेयर कर दिया, आपको सेंड किया, लेकिन आपके पास वो कब खुलेगा? जब आपके पास भी यूट्यूब हो। मैंने आपको व्हाट्सएप किया तो आपके पास वो कब खुलेगा? जब आपके पास भी व्हाट्सएप हो। तो क्या है ये, मतलब कि दोनों जगह वो ऐप होना चाहिए, तो फिर जाके कनेक्शन बनता है, ब्रिज बनता है। प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन इज द ड्यूटी ऑफ एप्लीकेशन लेयर मीन्स प्रोसेस सेंड अ रिक्वेस्ट टू द अदर प्रोसेस एंड रिसीव अ रिस्पॉन्स। यानी कि प्रोसेस टू प्रोसेस क्या हुआ कि वो भेजेगा रिक्वेस्ट और उसके बाद रिस्पॉन्स उसको आएगा। ठीक है, कि हाँ मेरा मैसेज वहाँ मिल गया, तो इसको हम प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन बोलते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसके बिना फिर ना हमें एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला, हमें पता नहीं चलेगा कि वहाँ मैसेज पहुँचा नहीं पहुँचा। तो ये जो है ना एप्लीकेशन लेयर का काम है। प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन इज़ द ड्यूटी ऑफ एप्लीकेशन लेयर। और प्रोसेस टू प्रोसेस का मतलब क्या है? प्रोसेस सेंड ए रिक्वेस्ट टू द अदर प्रोसेस एंड रिसीव अ रिस्पॉन्स, यानी एक्नॉलेजमेंट जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो प्रोटोकॉल्स, इसमें जो प्रोटोकॉल यूज होते हैं वो कौन कौन से? HTTP, SMTP, FTP, टेलनेट, SSH, DNS, IGMP, ETC और भी होते हैं। तो ये टोटल आपको एप्लीकेशन TCP/IP प्रोटोकॉल मैंने आप लोगों को बता दिया अच्छे से, और इसके सारे लेयर्स बता दिए, इनकी वर्किंग बता दी। इतना इनफ है आपको नेट एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके सिलेबस का आगे का पार्ट कराऊंगी कि TCP/IP प्रोटोकॉल के बाद अब क्या है, इस लेयर्स के ही डिटेल को पढ़ना है, वर्किंग को। फिजिकल लेयर में क्या वर्किंग है, डेटा लिंक लेयर में क्या है, इंटरनेट लेयर में, ट्रांसपोर्ट लेयर, एप्लीकेशन लेयर, या फिर यहाँ फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर। तो बस अब सारे लेयर की वर्किंग हम लोग पढ़ेंगे आगे के पूरे सिलेबस में। और नेटवर्किंग का सिलेबस मैं जल्दी से जल्दी कोशिश करूँगी कंप्लीट करने का। पूरा कोविड की वजह से ये बहुत स्ट्रेच हो गया है, लेकिन आप लोगों से बस एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर कुछ भी समझ में आता है, आपको बेनिफिशियल लगता है, तो लाइक ज़रूर कीजिए, वीडियो पसंद आए तो, और शेयर कीजिए। यूज़फुल है तो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। मेरे लिए बस यही एक आप लोगों की तरफ से सपोर्ट और हेल्प चाहिए। अदरवाइज़ मैं ऑनेस्टली बहुत ईमानदारी से बहुत क्रिस्प नोट्स आपको दे रही हूँ, और बिल्कुल जो टू द पॉइंट है वही मैं पढ़ा रही हूँ, अननेसेसरी कुछ भी नहीं। तो चलिए फ्रेंड, थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू।